हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता है सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा जी, आज की जो वीडियो ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, आरजे रोनिक की वीडियो है। तो आप टाइटल भी जरा शेयर कर दीजिए। दुबई एयरपोर्ट अटैक, मिडिल ईस्ट वॉर। अच्छा, दुबई में कोई अटैक हो रहा है एयरपोर्ट में? दुबई के ये ईरान और अमेरिका का उसी से रिलेटेड और है। हाँ, दुबई और इसराइल में जो वॉर चल रही है ना उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं वीडियो, इस पे करते हैं। ये ईरान दुनिया में इस टाइम ईरान और अमेरिका की वॉर की बात कर रही है और इसी टाइम ईरान ने दुबई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ड्रोन कर हिट A huge fire tore through Dubai airport, just hours after Iran's chilling threat turned into a strike. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है और ईरान ने ड्रोन हमले जो किए हैं उसमें ईंधन टैंक को निशाना बनाया है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। दुबई मीडिया ऑफिस ने कंफर्म किया है कि एक ड्रोन हमले की वजह से एयरपोर्ट के पास लोकेटेड एक फ्यूल टैंक में आग भी लगी। सिविल डिफेंस की टीम में आग बुझाने और उसे काबू करने में जुटी। अब ये मामला इसलिए ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है लोगों को क्योंकि ये इस महीने का तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मार्च में ड्रोन ने डेटा सेंटर्स और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, लेकिन अब निशाना एयर सर्विसेज ठप कर रहा है। इसका असर भी दिखा। ऑलमोस्ट सारी बड़ी एयरलाइंस बंद हैं, कुछ ने ऑपरेशन रिज्यूम भी किया है बट छोटे लेवल पर। वेल, जिस आपका मैटर चल रहा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इसके बाद भी एयरलाइंस के लिए दिक्कत हो सकती है। उससे भी बड़ा हमला इंश्योरेंस कंपनी पर हुआ है, जहां वॉर के डर से इंश्योरेंस कंपनियों में भी अफरा तफरी का माहौल है। इस वॉर में फ्लाइट्स का इंश्योरेंस 300 से 1000% तक महंगा हो गया, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए यहां उड़ान भरना मुश्किल हो गया। वहीं दुबई की इकोनॉमी जो टूरिज्म और कनेक्टिविटी पर टिकी है, उसे हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। रियल एस्टेट मार्केट भी गिर रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों ने अब अपना इन्वेस्टमेंट रोका हुआ है। दरअसल दुबई ने दशकों की मेहनत से जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाया था, आज एक सस्ते ड्रोन हमले ने उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं और इसी वजह से जब तक आसमान सेफ नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनियां भी रिस्क कम नहीं करती। 28 जनवरी 2026 को ईरान द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से अब तक दुबई और मिडिल ईस्ट में सैकड़ों ड्रोन या मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। विदेशी नागरिकों और टूरिस्ट में दहशत का माहौल है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग प्राइवेट जेट और जहाजों के जरिए शहर छोड़ रहे हैं। जेबेल अली बंदरगाह और कुजेरा जैसे महत्वपूर्ण तेल सेंटर्स पर हमलों ने ट्रेड एक्टिविटीज को भी ठप किया है, लेकिन ईरान यहीं रुक नहीं रहा। ईरान का इस कदर एग्रेसिव होना और बिग वॉर के लिए तैयार होना अचानक नहीं है। इसके पीछे कई गहरे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कारण है। जनवरी 2026 में ईरान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद सुप्रीम लीडर अली खमेनी की हत्या ने ईरान को करो या मरो की कंडीशन में डाल दिया। नई लीडरशिप के तहत ईरान अपनी पावर दिखाना चाह रहा है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील नहीं होने और कड़े फाइनेंशियल सैंक्शंस ने ईरान को कोने में धकेल दिया। ईरान का मानना है कि अगर अब वो नहीं लड़ा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से ये मैसेज देना चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को पूरी तरह से बंद करने की स्ट्रेंथ रखता है। वेल, इस पूरी वॉर वाली सिचुएशन को अगर आपको समझना है तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ जो हमने किया है उसे देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस पॉडकास्ट को देखना, जो हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं और नई बातें इस पॉडकास्ट से सीख चुके हैं। तो आप भी इसे जरूर देखना हमारे टीआरपी चैनल पर। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, वॉर सिर्फ तबाही लाता है, लेकिन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा मौका भी होता है। जैसे जैसे ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले तेज किए, यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अरबों डॉलर के नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग शुरू कर दी। ग्लोबल डिफेंस कंपनीज में लॉकहीड मार्टिन, रेडियन के शेयरों में भारी उछाल देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल 12 दिनों के वॉर में इन कंपनियों ने फ्यूचर के लिए $16.5 बिलियन से अधिक के सौदे पक्के कर लिए। जितने अधिक ड्रोन ईरान दागता है, उतने ही महंगे इंटरसेप्टर गल्फ देशों को खरीदने पड़ते हैं। एक ऐसा सर्कल है जहां हथियारों का प्रोडक्शन करने वाले देश और कंपनियां अरबों में कमा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान भी हथियार खरीदने में पीछे नहीं है दोस्तों। ईरान ने 1000 ड्रोन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले प्लेन्स खरीदने का ऑर्डर दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये खबर सुनने में जितनी सनसनीखेज है, इसकी असलियत को समझने के लिए हमें डिफेंस डील, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मौजूदा टेक्निकल फैक्ट्स को बारीकी से देखना होगा। सबसे पहले तो ईरान ने जो ऑर्डर दिए हैं वो क्यों इतने जरूरी हैं वो समझते हैं। मिलिट्री लैंग्वेज में इन्हें लॉयटरी म्यूनिशंस या कामिकाज़ ड्रोन्स कहा जाता है। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव भरा होता है। ये सीधे टैंक, रडार या बिल्डिंग के अपने टारगेट से टकराकर खुद को उड़ा देते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड प्लेन भी कहा जा रहा है। अब ये जो डील हो रही है सीधे चाइना से हो रही है, पता है आपको? सोर्सेज बता रहे हैं ईरान और चीन के बीच 25 साल का स्ट्रेटेजिक समझौता है। ईरान पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाता, इसलिए वो चीन को कच्चा तेल दे देता है और बदले में टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेता है। ईरान खुद ड्रोन बनाने में दुनिया के बड़े देशों में से है। चीन से ड्रोन खरीदना मुमकिन है, लेकिन ईरान आमतौर पर अपनी इंडिजिनियस तकनीक पर गर्व करता है। चीन से वो अक्सर इंडियन माइक्रोचिप्स और सेंसर जैसे कलपुर्जे लेता है। लेकिन इस बार ये बड़ा खतरा उभर कर इसलिए सामने आ चुका है क्योंकि ये सीधे चाइना को इन्वॉल्व करता है। अगर ये ड्रोन स्वॉर्म यानी एक साथ सैकड़ों की झुंड में हमला करें तो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका का पेट्रियट भी चकमा खा सकते हैं।
हालांकि ऐसी खबरों का मकसद दुश्मन देश की इकोनॉमी और जनता में डर पैदा करना भी होता है। ईरान जिस पोजीशन में अभी खड़ा है, इस हिसाब से उसके पास बचाने के लिए अभी कुछ नहीं है, इसलिए वो जिस भी डिस्ट्रक्शन वाले मोड में जा सकता है जाते जा रहा है और हर दिन के साथ ज्यादा ही जा रहा है। वहीं अमेरिका ने पहले ये चेतावनी दी कि चीन द्वारा ईरान या रशिया को मिलिट्री मदद देना रेड लाइन पार करना होगा। अगर चीन सीधे तौर पर लीथल वेपन्स भेजता है तो चीन पर भी कड़े सैंक्शंस लग सकते हैं। वैसे ट्रंप और अमेरिका की इस बात की हिकड़ी चीन ने पिछले साल ही रेयर अर्थ मिनरल्स को बंद कर देने के बाद निकाल दी थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ऑलरेडी एक वॉर में फंसा हुआ अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेगा और उसकी धमकी को चाइना सीरियसली लेगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव है। दुबई एयरपोर्ट जैसे हमलों के बीच 1000 नए ड्रोन्स की खबर आग में घी डालने जैसा काम कर ही रही है। ऊपर से चाइना का इसमें जब रोल आएगा तो पूरी दुनिया को चाइना हिलाएगा। बात तो सही है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने सऊदी अरब या इजराइल से ज्यादा मिडिल ईस्ट या स्पेशली दुबई और यूएई को निशाना क्यों बनाया? दरअसल दुबई दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और वेस्टर्न कंपनीज का सेंटर है। यहाँ हमला करने का मतलब है सीधे अमेरिका और यूरोप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर हमला करके चोट पहुंचाना। यूएई में अल-दाबरा और अल-मिनहाद जैसे बड़े अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल उसके तेल डिपो पर हमला करने के लिए कर रहा है। ईरान जानता है कि दुबई की ताकत उसकी ब्रांड इमेज है। अगर एक बार ये मैसेज दुनिया में चला गया कि दुबई अब उतना सेफ नहीं है तो वहां का सारा इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म खत्म हो जाएगा। ये ईरान की एक स्ट्रैटेजिक चाल है ताकि गल्फ देश अमेरिका को वॉर रोकने के लिए मजबूर कर सके। अब दोस्तों ये साफ है कि ये वॉर केवल मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसके नतीजे दशकों तक महसूस किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये वॉर एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, देख रहे हैं आप वहां से कैसी तस्वीरें आ रही है, वीडियोज आ रहे हैं। ये सारे देश तेल और गैस के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। ये तब है जब अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए कायदे से 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। वहीं दुबई एक बड़ा लॉजिस्टिक हब है। इसके बंद होने से दवाओं, स्पेशली कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट सकती है। ये वॉर अब दुनिया को 2 गुटों में बांटने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना का पोटेंशियल गठबंधन जो वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता है। अब क्या दुबई अपनी पुरानी चमक वापस पा लेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीस टॉक्स कब होती है। अगर ईरान अमेरिका स्ट्रगल लंबा खींचा तो इन्वेस्टमेंट का फ्लो सिंगापुर या बाकी सेफ सेंटर्स की ओर मुड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। बाकी कायदे से दोस्तों ये वॉर सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है और दुनिया को भी समझना होगा कि वॉर में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा ह्यूमैनिटी और डेवलपमेंट की ही होती है। पर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्या इसमें ये पता चल पाएगा असलियत में कि कौन जीता कौन हारा? नैरेटिव वॉर में कौन पीछे चल रहा है? अमेरिका की क्या हालत है? गल्फ देश अपने आप को और सुरक्षित कैसे करेंगे? इजराइल और ईरान के बीच क्या पीस टॉक संभव है? क्या ईरान की तरफ से कोई आएगा शांति समझौता लेकर? ये सब के बारे में हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में बात की है। अभिजीत अय्यर मित्रा से हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ थे और इस पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी जानकारियां उन्होंने दी हैं। आप जरूर इस पॉडकास्ट को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, आपको जानने लायक देखना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। किस्म से हमारा दोस्त है। ईरान भी अच्छा ये जंग वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। बिल्कुल जा रही है। बंदा ये बात कर रहा है कि अमेरिका अच्छा और इसराइल का एकजुट बना हुआ है। अमेरिका और रशिया, इसराइल चाइना और ईरान का। ये एक तरफ। अच्छा वैसे ना मैं कल पाकिस्तानी हेडलाइन देख रहा था थोड़ी सी ना, तो उसमें आ रहा था कि ईरान की थोड़ी सी क्यों देख लेते, ज्यादा देख लेते। 2-4 मिनट की मैंने सुनी है यार। अच्छा अच्छा जी। तो वजीर खारजा जो है ना वो मतलब बता रहे थे कि हम ना भागदार नहीं ईरान का जो अच्छा वो कह रहे थे वजीर खारजा वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना यूएई पे अटैक कर रहे हैं ना सऊदीया पे अटैक कर रहे हैं, वो हम एयर बेस पे कर रहे हैं, एयरबेस अमेरिका की एयर बेस पे कर रहे अमेरिका हैं। के एयरबेस पे कि वो उन्होंने दुबई और सऊदीया पे हमला नहीं कर रहे। हुए हैं। हमारा टारगेट वो है। हाँ, बिल्कुल। हमारा आम या सऊदी अरब तो या वो तो क्लियरली मैसेज दे और के वो टारगेट कर रहे हैं ना। दुबई और सऊदी अरब ये अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। ऐसा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पिट्ठू है अमेरिका के, ठीक है। और उन्होंने जस्ट एयर बेस ऑफ अमेरिका जो इन्होंने अमेरिका के अड्डों के लिए जगह दी हुई है, उन प्यूनी पे इन्होंने हमले किए हैं और वो उनका राइट था। इन्हीं हमलों को लेके जो सऊदी अरब का बादशाह सलमान है उसने पाकिस्तानी चीफ उसको बुला लिया ना कि हम पे भाई हमले हो रहे तो आप सोए पड़े हो, तो फलाह करे पड़े हो, आप इराक के खिलाफ कोई कदम उठाओ। हमें भी फुसलाया जा रहा है इस चीज पे। जो तेल का डिपो है जो वहां पे हमला हुआ है वो ईरान ने कहा हमने नहीं किया यार जानबूझ के किया जा रहा है ना। ये अमेरिका की साजिश है, वो खुद लड़ाई वो हम जब तक इसके अड्डे हैं अमेरिका के तब तक हम हमला करते रहेंगे। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा कोई भी अड्डा, चाहे वो दुबई में है। आज से पहले दुबई दुनिया की सबसे सेफ कंट्री थी, बिल्कुल सेफ ऐसी था। ईरान ने कट्ठा चिट्ठा साफ कर दिया, सब कुछ सामने ले आया। बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, लोगों को पता लग गया कि ये सेफ नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, डाउनफॉल में जाएगा ना, डाउनफॉल में जाएगा।
क्योंकि ट्रेड्स रुक गई है, बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है हाँ, उन्होंने वो पैसा जो उन्होंने अपना ये स्टॉक कर तो दिया वही का सोचना पड़ेगा ना। ये तो पिट्ठू अमेरिका का छोड़ेंगे पिट्ठू तो बनने से पहले सोचना चाहिए था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट लोगों ने बंद कर यार- दिया तो बहुत नुकसान हो यार एक चीज है, एक दुश्मन मुल्क है, हम उसको कैसे अपने मुल्क में अपने उनके एयरबेस बनाने दे रहे हैं, उनकी फौज आने दे रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है इस वीडियो में जो कि सच है, ठीक है, भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ईरान मिसाइल में ऑलरेडी टॉप है, वो अपना खुद भी मिसाइल बहुत अच्छे बिल्कुल, बनाता है, बिल्कुल। ठीक है, उनके आगे मिसाइल ऐसा- सस्ते ही हैं, सस्ते और और अमेरिका को उसको मिसाइल रोकने के लिए अरब करोड़ रुपया लगता है। 36 करोड़ का एक मिसाइल जो है ना वेस्ट करना पड़ रहा है, और इसको 5 से 6 लाख रुपए का एक ड्रोन बना रहा है, हाँ जी, वो जाके फायर कर रहा है, आगे से उसको ब्लॉक करने के लिए अमेरिका का 36 करोड़ का जो है ना उसको तैयार है वो स्टॉप कर रहा है। अमेरिका- और साइड पे क्या मुझे अच्छी बात लगी है, वो क्या कर रहे हैं, वो अमेरिका डॉलर को प्रोवाइड नहीं करते, उसको उसकी वैल्यू को नहीं से वो एक साइड पे कर दिया उन्होंने, ठीक है, ईरान वालों ने। वो क्या करते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते अमेरिका के मैं डॉलर बात से। कर रहा हूँ ना, वो नहीं करते, ब्रांड- वो चाइना के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ना, वो चाइना को अपना कच्चा तेल दे रहे हैं, उनसे अपने जंगी सामान जितना हो सकता है वो ले रहे हैं, वो चीज मुझे बहुत बेस्ट लगी है, ठीक है, ना कुछ ले रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, वो अपना कच्चा तेल दे रहे हैं, उनसे उनकी जो जरूरियात है वॉर के रिलेटेड वो उनसे कलेक्ट कर ईरान रहे हैं। की वो पाकिस्तान भी ले सकता है कच्चा तेल, ईरान से सकता है। बोल ले सकता है, लेकिन चलता नहीं है भाई, पिट्ठू बने हुए हैं ना, बस, फिर बाप वही बात नहीं आ लेने जाती दे है। रहा। ईरान का सबसे अच्छा जो उनके पास एक अच्छा पॉइंट है वो तेल ही है। भाईजान पिछले दिनों जब ये वार स्टार्ट होने से 1 वीक बिफोर ना, ईरान का जो पेट्रोलियम का वहाँ का वजीर है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान आया है। ईरान में हाईएस्ट पेट्रोल वाला क्या है, पाकिस्तान का 15 रुपए। बिल्कुल आप उसको कितना के चार्ज करके आपको वो 50 से 60 रुपए पाकिस्तान ईरानी तेल क्या पड़ जाएगा, हमारी पब्लिक को मिल सकता है, लेकिन अमेरिका इजाजत ही नहीं देता इस बात की भाईजान कि आप इधर उधर जाओगे। 2 नंबर तरीके से आ रहा है, हाँ वो आ रहा है, वो तो आ रहा है। अमेरिका उसी से में आप अमेरिका आगे- को भी पता है। अच्छा अमेरिका से ले रहे, रशिया से भी नहीं ले रहे, हाँ, उधर से भी लेने दे भाई पाबंदी नहीं। लगाई है ना उन्होंने भाई, ईरानी तेल पाकिस्तान में सेल हो रहा है, हो लेकिन रहा है। वो लीगल नहीं है, अनलीगल है। अनलीगल है। उसमें रेट्स का 100 से कुछ 100 कुछ रुपए डिफरेंट है। बिल्कुल। उसको क्या है, अगर वही तेल को लेकर अगर रिफाइंड किया जाए तो पब्लिक को कम रेट्स पे नहीं मिल सकता है। भाई जी इन्होंने हमारा खून पीना है जो है ना, पब्लिक को relief नहीं कसम मिलता। खाई हुई है कि इन्होंने हमारा खून पीना ही पीना है, पब्लिक को रिलीफ किसी तरह नहीं नहीं देना है, नहीं देना है। बाकी वीडियो अच्छी थी यार। बाकी वीडियो बहुत ज्यादा वाली इंफॉर्मेटिव है, थी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें दे इजाजत, मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह बाय हाफिज। अल्लाह।